वेरी गुड। देख रहे हैं आप, बिजली सी फुर्ती वाली है चंदा। इतने खिलाड़ियों के बीच में ऐसे खेल रही है जैसे अकेली खेल रही हो। एक दिन इस स्कूल को चैंपियनशिप दिलाकर रहेगी। देख लेना, गांव का नाम रोशन करेगी। वेरी गुड। बापू चल चल। क्या कर रहे बापू ये? खेलने के लिए भेजा तुझे मैंने। बापू ये क्या कर रहे हैं आप? बापू तो पढ़ने के लिए आती है कि खेलने के लिए? मुझे वॉलीबॉल टीम में खेलना है बापू, मुझे आगे बढ़ना है बापू। देख, मैंने तुझे खेलने की इजाजत नहीं दी है, मैंने तुझे स्कूल भेजा है पढ़ने के लिए। हाँ, घर का काम काज सीखना तभी तू सुधरेगी। ये मत भूल कि तू किसी के घर की बहू है। बहू या नौकरानी? बापू आपने मेरी शादी नहीं की, सौदा किया है। चल। उदयपुर जिले के फलीचड़ा गांव में रहने वाली 16 साल की चंदा जाट वॉलीबॉल खिलाड़ी बनकर अपने देश के लिए खेलना चाहती है, पर उसके पिता नहीं चाहते कि उसकी बेटी पढ़ने लिखने या खेलने कूदने में अपना समय बर्बाद करे। उन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि कब वो अपनी बेटी की शादी कराए और उसे उसके घर से विदा करे। महज 2 साल की चंदा की सगाई 10 साल के लड़के से करा दी जाती है ताकि सगाई के एवज में मिली रकम से वो अपना घर बनवा सके। शादी के नाम पर गरीब माँ बाप अपनी बच्चियों की कम उम्र में सगाई या शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। पर जरा गौर से सोचिए, ये शादी है या सौदा? चंदा बिटिया, स्कूल छोड़ने जा रही हो या? दादाजी, इन्हें तो मैं छोड़ने जा ही रही हूँ, पर अपनी किताब भी इनके बैग में डाल ली है। अगर बापू की नजर से बच गई तो पढ़कर ही लौटूंगी। जाओ बेटा, संभल के जाना। तू ना मानेगी ना? कितनी बार मना किया तुझे स्कूल जाने के लिए? 16 साल की हो गई है तू, जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब घर का कामकाज सीख ले, नहीं तो ससुराल में जाके नाम खराब करेगी हमारा। चल अंदर जा, इन दोनों को मैं छोड़ के आता हूं। चल जा। बापू बस इस बार परीक्षा देने दो, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। परीक्षा? अभी कौन सी परीक्षा है तेरी? बेवकूफ समझती है मुझे? जब परीक्षा होगी तब चली जाना, अभी जा अंदर। मुझे पता है तुझे परीक्षा से ज्यादा खेल की फिक्र है। और सुन ले, तेरी ये मनमानी मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। चलो अंदर जाओ। क्या चुन्नी लाल,
कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। अरे वो पढ़ने जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? और फिर वो बोल तो रही है कि साल भर बाद सब पढ़ना छोड़ देगी। साल भर की तो बात है, क्या बुराई है इसमें? जा अपना काम कर। अरे अब खड़ी क्या हो, जाओ ना। देख चुन्नीलाल, चंदा अब बड़ी हो गई है, उसे इस तरह डराया धमकाया मत कर। कभी कोई गलत कदम उठा लेगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। बापू, अगर शादी करके अच्छे से विदाई नहीं हुई तो इज्जत तो वैसे भी नीलाम होगी। अरे इज्जत तो वैसे ही नीलाम हुई पड़ी है। सबको पता है कि हमने शादी के नाम पे सौदा किया है चुन्नीलाल। दीदी अब हंस भी दो ना, उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता तुम्हारा। हाँ दीदी, जब आप खुश रहती हो तो आप पर अच्छा लगता है। यही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ मैं खुश नहीं रहना चाहती, तुम सबको खुश देखना चाहती हूँ। सभी घर वालों को खुश देखना चाहती हूँ, पूरे गांव को खुश देखना चाहती हूँ। बापू, समधी सा का फोन आया था, इस साल ना मानेंगे वो। उन्होंने कहा है लड़की इसी साल विदा होगी और शादी की तारीख हमें तय करने के लिए बोला है। पर अभी तो तूने कर्जा लेकर ट्रक खरीदा है, शादी का खर्चा कहां से आएगा? बापू, शादी का खर्चा हमें थोड़ी करना है। जब चंदा की सगाई तय हुई थी उस समय ये बात भी तय हुई थी कि शादी का सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे। अरे हमारा भी कोई फर्ज है कि नहीं? रूखा सूखा विदा कर रहा है बेटी को। अरे बेटी की शादी कर रहा है, ना कि उसको बेच रहा है। बेच तो तभी दिया था उसे जब वो 2 साल की थी। तू तो चुप ही रहे, सगाई की थी मैंने, सौदा नहीं किया था। और ये घर है ना जो उसी के पैसे से बनाया था, जिसमें पड़े पड़े रोटी तोड़ते रहते हो। और सौदा करते वक्त तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसी समय मना कर देते। अरे मती मारी गई थी हमारी, उस समय कुछ नहीं मालूम था। अब जब चंदा को देखती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है। पता है मुझको, इस अपराध को आंख बंद करके देखने के वास्ते भगवान भी माफ नहीं करेगा। वो अम्मा, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। अगर इस बार चंदा की शादी में किसी ने अड़ंगा लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा कोई हो भी ना सके। 2 साल की बच्ची को बेच डाला। हे भगवान, बचाए इन लोगों से। पता है तुम मुझे सुना रही है, जा जाके सारे गांव में ढिंडोरा पीट दे। बहू, तू ही समझा चंदा को। जी माँ, अब तो मुझे झूठी तसल्ली देके समझाने की कोशिश मत कर। मुझे पढ़ना है, वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट होना है, आगे बढ़ना है, लोगों को दिखाना है कि एक लड़की भी कुछ कर सकती है। और आप लोगों ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी है जो मुझसे 8 साल बड़ा है। मैं जानती तक नहीं कौन है,
कैसा है, क्या करता है? बाल विवाह एक अपराध है ना माँ? सरकार ने हर जगह उसके पोस्टर लगा रखे हैं और आप लोगों ने मेरी शादी पैसे के लालच में कर दी। ये बहुत बड़ा अपराध है माँ। तो अब क्या इसके लिए तो अपने माँ बापों को सूली पे चढ़ाएगी? कितनी बार कहा है कि गलती हो गई है और इसके लिए भी समाज ही दोषी है। हर जगह यही होता है। अब उस अंबिका को देख ले, उसके माँ बापों ने उससे दुगनी उम्र के आदमी के साथ में शादी करके उसको विदा कर दिया और तुझसे वो 1 साल छोटी है। पता है माँ, उसके साथ भी जबरदस्ती हुई थी। उसने कहा था मुझे वो खुश ना है इस शादी में। पता है गलत है, मगर सहना पड़ता है बेटा। और अगर मैं ना सहूं तो? दीदी हम तैयार हो गए। आप स्कूल नहीं जाओगी क्या? नहीं, तुम लोग जाओ। पर आज तो तुम्हारा मैच है ना? मैच भी नहीं जाओगी क्या? चलो ठीक है, हम जा रहे हैं। दादाजी हम स्कूल जा रहे हैं। ध्यान रखना, ज्यादा मस्ती मत करना। ठीक है दादाजी। ठीक है। देखा, चंदा कितनी समझदार हो गई है। हमारी बात मानकर आज स्कूल ले गई वो। तू है कि उस पर जबरदस्ती चिल्लाता रहता है। अरे प्यार से समझा, समझ जाएगी। पर नहीं, तू तो अपना मन की करेगा। बापू, मान तो वो कब की जाती, लेकिन आप लोगों के प्यार ने उसे सर पे चढ़ा रखा था और यही वजह थी कि वो नहीं मान रही थी। और अब जो मानी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे डर से। अब इस पे अदालत मत लगा, आगे की सोच। अगर शादी करनी है तो खर्चा कहां से आएगा वो सोच। बापू, मैंने सब सोच रखा है। तन्ने इसकी चिंता करने की जरूरत ना है। बेनी राम ने कर्ज देने की बात बोली है। क्या कहा तूने? बेनी राम? उसके चंगुल में फंसना मत। अरे वो चंदा के साथ में छोटी बेटी को भी बिकवा देगा। बापू, अरे तेरे को पता नहीं है और कोई मिला नहीं तेरे को? बेनी राम के पास चला गया। अरे वो कर्जा नहीं दिलवाता, बल्कि कर्ज के नाम पर गरीबों को अपनी बेटियों को बेचने पर मजबूर कर देता है। देखा नहीं क्या अंबिका के माँ बाप का क्या हाल किया उसने? अरे 1 नंबर का दलाल है वो, दलाल। बापू, मेरा दिमाग ना खराब करे बापू। मुझे क्या करना है मैंने सब सोच लिया है। मेरे घर वालों को लगता होगा कि मैं उनकी बात मान गई। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, पर सच तो यह है कि मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ अलग, जो इस गांव में लड़कियां नहीं कर पाती या उन्हें करने का मौका नहीं मिलता। मुझे भी मौका नहीं मिला और ना ही मिलने वाला है। बस मैं खुद मौके की तलाश में थी और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। वॉलीबॉल टीम में सेलेक्ट होना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है उसे जिंदा रखना चाहती हूँ। इस गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ।
कौन है ये लड़की? इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ? पता नहीं मैडम, लेकिन लड़की है तो अपने गांव की। कौन है ये, क्या करती है, कहाँ रहती है, सब पता करो। बहुत समझाने की कोशिश की मैंने उसे रात में। उसने जो कुछ कहा पत्थर की तरह चुभा मेरे दिल को। गलत तो वो भी ना है, उसके भी समझ में आवे है कि उसके साथ गलत हो रहा है। अब बच्ची तो ना रही वो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो मेरी बात मानेगी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरी बात मान गई। हाँ, तभी तो वो स्कूल नहीं गई, दोनों बच्चे ही गए हैं। पर वो है कहाँ? बेचारी लड़की कितना लड़ेगी, वो भी ऐसे समाज में जहाँ सिर्फ मर्दों की सुनी जाती है। हार माननी थी उसे। अरे बहू। जी माँ जी। जरा चंदा को तो बुला, नाश्ता ठंडा हो रहा है उसका। हाँ माँ जी। चंदा, 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 कहाँ गई ये लड़की? शाबाश चंदा, इधर आओ बेटा। आज जिस उमंग और उत्साह के साथ तुमने खेला है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम स्टेट टीम में सिलेक्ट होने के काबिल हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ये फॉर्म है, इसे भर के अपने पिताजी के हस्ताक्षर ले लेना। चंदा कहाँ हो तुम? नासा ठंडा हो रहा है तुम्हारा। अरे कमाल है, कहाँ चली गई चंदा? चंदा दीदी, आज क्या खेली हो तुम? ऐसा लग रहा था कि बॉल फट जाएगी और सामने वाले लोग मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। मुझे पता था तुम सिलेक्ट हो ही जाओगी। पर दीदी, कुछ भी हो जाए अभी शादी ना करना और वॉलीबॉल की चैंपियन बनकर दिखाना। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है। दोनों अकेले ही बातें कर रहे हो, मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। कहाँ हो चंदा तुम? हाँ, यहाँ पर भी नहीं है। चंदा, चंदा,
माजी चंदा घर पर नहीं है। सारा घर जाना पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। अरे तुमने उसके कमरे में देखा उसको? मैंने वो वही तो पढ़ाई कर रही थी, मैंने बरामदे में देखा यहाँ, लेकिन नहीं है, वो कहीं नहीं मिल रही। अरे बाहर बाबूजी बैठे हैं, उनसे पूछो ना। हाँ मैं बाबू से पूछ के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। जी मैं चंदा, बाबू साहब वो चंदा कहीं मिल नहीं रही है, सारा घर ढूंढ लिया, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। क्या ऐसे कैसे कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा? हाँ थारे को पता होना चाहिए, अंदर ही तो थी ना चंदा। मेरे को चिंता हो रही है, पता नहीं छोरी कहाँ चली गई। अरे ये चुन्नी को मैंने कितनी बार समझाया है कि छोरी बड़ी हो गई है, उसे ज्यादा परेशान मत किया कर, पर यह है कि मेरी सुनता ही नहीं है, अपने मन की करता रहता है। अब ऐसे ही मुंह देखता रहेगा कि जाके उसे ढूंढेगा? बहुत तू एक बार ठीक से देख और आसपास देख बेटा, मैं बाहर जाके ढूंढता हूँ कहाँ चली गई। पता नहीं छोरी कहाँ चली गई। मैं अच्छी तरह जानता हूं चंदा कहां गई है। कोई भी खेल सिर्फ खेल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। हमें उनकी बारीकियों को समझने की जरूरत होती है। सामने वाले के खेल से अपनी एकाग्रता भंग ना होने पाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। और हमें सबसे ज्यादा फिट रहने की जरूरत होती है, पर सिर्फ ताकत से खेल को नहीं जीता जा सकता। सामने वाला भी चुनकर आया होता है, उसमें भी ताकत हो सकती है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा आपसी तालमेल और आत्मविश्वास। सर, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे सर। जान तो तेरी हम ले लेंगे। चंदा मुझे बेवकूफ बनाकर यहां मैच खेल रही है? चैंपियन बनेगी तू? हाँ चल घर चल, मैं सिखाता हूं तुझे कैसे चैंपियन बनते। चल। देखिए, आपकी लड़की बहुत ही होनहार और मेहनती है, इसे खेलने से मत रोकिए। इसने अपनी मेहनत से टीम में जगह बनाई। दिमाग खराब हो गया तेरा? पूरे गांव की लड़कियों को बिगाड़ के रखा हुआ है। हट जा मेरे रास्ते से। अब ना ये खेलने आ पाएगी और ना पढ़ाई करने। अब ये 24 घंटे घर के अंदर बंद रहेगी। चल, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। मेरी तरह न जाने कितनी लड़कियां इस तरह से घरेलू हिंसा के शिकार होती रहती। अधिकतर लड़कियां इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त कर लेती हैं और पूरी जिंदगी इस बुरे नतीजे को झेलती रहती हैं। मैं भी इस चक्र में फंसी हुई हूँ। बापू सरेआम मुझे स्कूल से घसीट ले आते हैं, मुझे आगे पढ़ने से रोकते हैं, कच्ची उम्र में मेरी शादी कर देना चाहते हैं। बापू के गुस्से के आगे सारे घर वाले डरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उन्हें समझा सके। मुझे भी समझ में आ गया था कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैं अपना दुख दर्द किससे कहूँ? पर मैं लड़ना चाहती थी, सिर्फ अपने बापू के खिलाफ नहीं, बल्कि इस समाज के खिलाफ। बचपन से सुना था, जहाँ चाह है वहाँ राह है। शायद मेरी जिंदगी अब अलग करवट लेने लगी थी। चल, संभाल इसे। क्या कर रहा है छोरी को? संभालो इसे, और एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर ये स्कूल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। अब ये 24 घंटे सिर्फ घर में रहेगी। ले जाओ इसे और सिखाओ चूल्हा चौका कैसे होता है, कैसे गृहस्थी संभाली जाती है। दूसरे के घर की बहू है ये। अगर ये ऐसे गई ना तो नाक कटाएगी हम सबकी। नाक नहीं कटवाएगी आपकी बेटी।
बल्कि आपका सर ऊंचा करेगी। नमस्कार, मेरा नाम उषा है। हम विकल्प स्वयंसेवी संस्था से आए हैं। आपकी बेटी विलक्षण प्रतिभा की धनी है और अगर इसे सही दिशा दी जाए ना तो ये बहुत आगे बढ़ सकती है। हमने इसमें ऐसे गुण देखे हैं जो आम लोगों में नहीं पाए जाते। और मेरा यकीन मानिए, आपकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिससे आप लोगों का सर नीचा होगा। बल्कि आपकी बेटी जो करना चाहती है ना, इससे आपका और आपके समाज का सर ऊंचा होगा। हो गया आपका उपदेश? मैडम जी, ये कागजी बातें कागज में अच्छी लगती हैं, सच में नहीं। और ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना ही उलझे तो अच्छा होगा। और तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? लेके जा इसे अंदर, लेके जा इसे। यहां तमाशा मत बनाओ। चल चंदा अंदर। चल अंदर। देखिए, आप ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए होती हैं, बस खाना बनाने के लिए होती हैं? देखिए, जमाना बदल चुका है। आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़कियों के लिए सरकार जागरूकता फैला रही है, सिर्फ इसलिए कि लड़कियों को भी वो हक मिल सके जो सिर्फ हमारे समाज में लड़कों को मिलता है। ओ मैडम, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। चलो, आप अपना रास्ता नापो। आपका ये उपदेश सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सुननी ठीक तो कह रही है ये। अरे अगर तू कान खोलकर सुनेगा तो समझ में आएगा ना। अरे अगर चंदा का नाम होगा तो क्या तेरा नाम नहीं होगा? गांव का नाम नहीं होगा? घर का भला नहीं होगा? तो इसकी ससुराल वालों से क्या कहेंगे? उनके पैरों में सर गिराकर माफी मांगेंगे। और इस सगाई की है, मैंने मजाक नहीं किया है। क्या सगाई? सगाई कब की? दो साल की थी तब। क्या ये सच कह रही है? तब 2 साल की लड़की की आपने शादी तय कर दी? वो भी 8 साल बड़े लड़के से। अगर चंदा सच कह रही है तो आप लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है और इस अपराध की भरपाई करने के लिए आपको उसका साथ देना चाहिए। उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। और आपको तो ये मालूम ही होना चाहिए ना कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? 18 साल। 18 साल से पहले आप इसकी शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर इसके ससुराल वाले जबरदस्ती करते भी हैं तो हम आपके साथ हैं। इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपसे बस एक प्रार्थना करती हूँ कि इसे बस एक मौका दे दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए इसे हमारे साथ रहने दीजिए, हमारे साथ काम करने का मौका दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए। बस 1 साल।
ठीक है, आप सबको लगता है ना कि इसे 1 साल का मौका दिया जाए तो ठीक है, मैं इसे 1 साल देता हूं, लेकिन सिर्फ 1 साल। उसके बाद ना कोई सवाल और ना कोई जवाब। इतना भी खुश होने का जरूरत नहीं है। 1 साल का टाइम मिला है, जिंदगी भर का नहीं। अरे साल भर तो ऐसे निकल जाएगा, थारे को पता भी ना चलेगा। पता नहीं क्या कर दिखाएगी 1 साल में ये। 1 साल बहुत है माँ मेरे लिए। और देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे बापू को भी बदलना होगा। एक दिन वो भी आएगा जब बापू भी बाल विवाह और सौदेबाजी के खिलाफ बोलेंगे। बहुत है माँ मेरे लिए 1 साल। दादी, आग है मेरे अंदर, आग। देखना क्या करती हूँ मैं 1 साल में। कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। कभी हौसले से, कभी सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। देते हैं दिशा संसार को, चुनकर रहे दुश्वार जो। बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया, इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया। सलाम इंडिया, बापू, मैं चंदा की ससुराल वालों से मिलकर आया हूं। बापू, इस बार तो मैंने जैसे तैसे करके उनको 1 साल के लिए मना लिया, लेकिन अगले साल मैं किसी की नहीं सुनूंगा। पता है, और बार बार याद दिलाने की जरूरत ना है। मुझे अपनी चंदा पर पूरा भरोसा है। तू देख लेना, वो ऐसा कुछ कर दिखाएगी 1 साल में कि तू खड़ा नहीं हो पाएगा उसके सामने। बापू, कुछ ना होगा। ये जो सपना है ना आप सबका, ये सब टूट जाएगा। मुझे तो डर है कि हरिया की बेटी के जैसा कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। बापू, एक खुशखबरी है। मैं एशियन गर्ल्स कैंपेन में सेलेक्ट हो गई हूँ और उषा जी मुझे विदेश भेजना चाहती हैं। ये क्या बकवास है? चंदा देख, मैंने तुझे पढ़ाई के लिए कहा है, समाज सेवा के लिए नहीं। बापू, ये काम पढ़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता जो मुझे मिला है। सब लोग तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये मौका मिला है। अच्छा, तो तू विदेश जाएगी बेटा? भाई, हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है। देख चुन्नी, चंदा को देख, कितनी खुश है ये। अरे, अपने बच्चों को खुश देखकर कौन बाप खुश नहीं होगा? मुझे पता है तू भी अंदर से बहुत खुश हो रहा है। विदेश जाने की इजाजत दे दे, क्या पता चंदा वो करके दिखा दे जो हमने सोचा भी नहीं हो। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना, और कुछ जरूरत हो तो मुझे बता दो। मैं शहर जा रहा हूं, लेता हूं।
विदेश में जा रही है? इतनी दूर जाएगी कैसे? प्लेन से दादी, हवाई जहाज से। हवाई जहाज से? अरे बोल मत, मुझे बहुत डर लगता है। अगर जाना है तो चल, तैयारी कर। क्या चाहिए क्या नहीं, कुछ सोचा है? कुछ सोचा नहीं है माँ, बस जाना है। खुश रहो बेटा। दीदी अपना ध्यान रखना हाँ हवाई जहाज में। दीदी मेरे लिए कुछ ले आना, कुछ भी। अब चले, लेट हो रहा है ना, चलें चंदा। पता नहीं कहाँ ले गए हैं मेरी बच्ची को। पहली बार मैं अपने घर वालों से दूर जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो घर हमेशा के लिए छूट रहा हो। कुछ ऐसा ही मैं सोचा करती थी जब बापू मेरी शादी की बात करते थे। ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा, किसी और के घर को अपनाना होगा। पर मैंने जो सपने देखे थे उनको पूरा करने का समय यही था। मेरे पास सिर्फ 1 साल था। विकल्प संस्था की मदद से मैं एशियन गर्ल कैंपेन में भाग लेने ताइवान चली गई और कम्युनिटी डेवलपमेंट का अवार्ड भी जीत गई। इस जीत से मैंने न सिर्फ संस्था का नाम रोशन किया बल्कि मेरा नाम सारे अखबारों में छा गया। गांव और आसपास के लोग ये समाचार पढ़कर बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव की एक आम लड़की चंदा जाट ये सब कर पाएगी। मेरे घर पर जब ये खबर पहुंची तो सारे घर वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरे बापू भी खामोशी के साथ ही सही, पर मेरी इस सफलता पर अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। और एक दिन जब मैं हवाई जहाज से वापस आई तो बापू खुद मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे। उनकी बेटी ने ये सब कर दिखाया। बापू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। गांव वालों की तारीफ और वाहवाही सुनकर बापू को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। और सच तो ये था कि बापू के अंदर आए इस बड़े बदलाव से मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी परीक्षा में पास हो गई थी। मैंने बोला था ना माँ, 1 साल बहुत है। हाँ बेटा। दादाजी बधाई हो मेरी बच्ची, बधाई हो। ये सर्टिफिकेट दादाजी आपके लिए। बेटा तूने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है और इसकी वजह तुम हो। बापू ये सब आपकी वजह से हुआ है। जब जब आपने मुझे रोका है मेरी तलब बढ़ती गई है। मैं जिद्दी हो गई थी और अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया होता तो मैं ये अवार्ड नहीं जीत पाती। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ
तेरी वजह से हुआ है। तेरी जिद की वजह से हुआ है। मैं जिस बच्ची को गरीबी और कंगाली की वजह से बचपन में जिसका सौदा कर दिया, आज उस बच्ची ने मेरा सर कितना ऊंचा कर दिया है। चंदा, एक बात बताओ, जब ये गांव वाले तुम्हारे बारे में बातें करते थे ना, और अखबार में तुम्हारे बारे में पढ़ता था, तो मुझे कितनी खुशी होती थी, मैं बता नहीं सकता मेरी बच्ची। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। नहीं बापू, मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। बापू, आपने मुझे जन्म दिया है, पाला है, पोसा है। आपकी जाति मेरे लिए वरदान साबित हुई है। इससे अच्छी बात क्या होगी? मुझे ये सब सपना लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। सपने भी सच हो सकते हैं बापू, अगर इरादा पक्का हो। मुझे जितनी खुशी अवार्ड पाकर नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा अपने घर वालों का दिल जीत कर हुई, खासकर बापू का दिल जीत कर। ऐसा लगा मानो जंग जीत लिया है मैंने, और ये जंग चलती रहेगी। हमारे देश में चंदा की ही तरह ऐसी कई लड़कियां हैं जो आए दिन इस तरह की समस्याओं से जूझती रहती है। हमें जरूरत है उन्हें समझने की, उनका साथ देने की। इसी संकल्प के साथ मैं खुशबू शर्मा आप सभी से विदा चाहती हूँ। अगली कड़ी में चंदा की तरह एक और शख्सियत से आप सभी को मिलवाऊंगी। तब तक के लिए सलाम इंडिया। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम चंदा है, और जब मेरी 2 साल की उम्र थी, तब मेरे पापा ने मेरी सगाई तय कर दी थी, क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे घर बनाने के लिए। मेरी लड़ाई किसी दूसरे के साथ नहीं थी, सिर्फ मेरे बापू के साथ थी, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी सी छोटी सी उम्र में सगाई कर दी। उस टाइम मैंने सोच लिया था कि इस सौदेबाजी में मैं अब नहीं जीना चाहती और बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और लड़ूंगी। तो उस समय मैंने बहुत ही संघर्ष किया। तब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब मेरा पापा भी मेरा सपोर्ट करने लगे हैं, और अब मैं अपनी ही संस्थान में बाकी मेरी तरह जो लड़कियां हैं उनका सपोर्ट करती हूँ और बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ और उन लड़कियों को प्रेरित करती हूँ।